जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो जी आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कुछ ऐसे व्लॉगर्स की। कई लोग बोल रहे हैं कि भाई सारे व्लॉगर ऐसे होते हैं, लेकिन सारे व्लॉगर झूठे नहीं होते। हर तरह के लोग होते हैं। कोई लोग अच्छा कंटेंट डालते हैं, कोई लोग गलत और झूठ के बेस पे डालते हैं। कुछ लोगों का चैनल सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी से ही चलता है, लेकिन इसमें सारे ब्लॉगर्स को जो बोलना है ना, वो गलत बात है। मैंने किसी की वीडियो देखी थी, वो बोल रही थी भाई सारे ब्लॉगर्स झूठे होते हैं। तो देखो, सब का नहीं बोलते, क्योंकि जैसे हाथ की बोलते हैं ना, ये 5 उंगलियां, ये 5 एक बराबर नहीं होती। ऐसे ही लोग भी एक जैसे नहीं होते। हाँ, पहले जो है वो लोग इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते थे, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि लोग गंदगी फैला रहे हैं, क्योंकि लोगों का मकसद आजकल हो गया पैसा कमाना। क्योंकि बेरोजगारी तो समाज में आप सबको पता ही है, फैल ही रही है। तो इसलिए लोग जो है इसको अपना रोजगार बना रहे हैं। ये नहीं देख रहा है, देखा देखी चल रही है, पता नहीं कि क्या डाल ले। ये नहीं देख रहे कि हमारी समाज में इज्जत क्या है, क्या लोग कहेंगे, इस बारे में उनको कुछ नहीं बोलना। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं कि भाई, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई वो अपने कंटेंट के नाम पे गंदगी डाल रहे हैं, हर चीज़ का मजाक बना रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे सचिन की बहन है अंशु, जो मुंह बोली बहन है उसकी, तो उसकी अभी अभी जैसे कि वो मिसकैरेज हो गया है, तो लोग उसका भी मजाक बना रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसने ये झूठ बोला है, ये सिर्फ व्यूज़ के लिए, डॉलर के लिए ये सब कुछ किया है, ये इन्होंने आपस में पूरे परिवार ने मिलके कंट्रोवर्सी की है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे कोई नहीं करता। क्योंकि सब तरह की चीज़ें जो है वो समाज में होती है। हर बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, हर बॉडी के हिसाब से हर किसी के अलग अलग फीचर होते हैं। वो बोल रहे हैं ऐसे तो हो नहीं सकता, 15 दिन में तो जहर फैल जाता, ऐसे तो उसको परेशानी होती है, ऐसा नहीं होता। होता है। मेरी भी बहन है, उसके साथ भी ऐसे हुआ था। 15 दिन बच्चा पेट में ही रहा था, और वो तो 8 मंथ की प्रेग्नेंट थी, और बच्चा घूमने भी लग गया था। लेकिन पहली बार की डिलीवरी में ना लोगों को पता नहीं लगता। मतलब लोग, जैसे आपको पता ही है कि मतलब इतनी समझ नहीं होती थी। आजकल तो फिर भी मतलब लोग ज़्यादा समझदार हो गए हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया चल गया है। मतलब हर चीज़ जैसे स्कूलों में भी पढ़ाई जाती है, बताई जाती है। पहले तो मैडमें भी ऐसे खुल के नहीं बताती थी। तो मेरी बहन भी पहली बार ही प्रेग्नेंट थी, फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसकी, और 8th मंथ में ही ना उसके जो है वो बच्चा जो है वो घूमना बंद हो गया। उसने किसी को नहीं बताया। जब 10-15 दिन हो गए, उसके बाद उसके पेट में दर्द हुआ, और मतलब कुछ ऐसे ही हुई प्रॉब्लम सी, जो उसने मेरी मदर को बताई, क्योंकि मेरे सास ससुर नहीं है, और हम दोनों बहन एक ही घर में मतलब शादी होके आए हैं। मेरा देवर है, उसी के मेरी बहन जो है वो शादी करके आई है। तो उस टाइम मेरे भी जैसे बेटा हुआ था, मेरा बेटा भी 1.5 महीने का ही था, तो वो गांव गई हुई थी, क्योंकि यहाँ जो है वो दो दो को कौन संभालेगा, तो इस करके वो गांव गई हुई थी। और वहाँ 15 दिन तक जो है बच्चा घूमया भी नहीं पेट में। फिर उसको पेट दर्द की प्रॉब्लम हुई, और फिर जो डॉक्टर को दिखाया और उसको कुछ ऐसे और प्रॉब्लम हुई, तो जाके देखा तो बच्चा 15 दिन से पेट में ही ख़त्म हो चुका था। बच्चा घूम नहीं रहा था, लेकिन उसको पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी, इसलिए उसने किसी को बताया भी नहीं। लेकिन उसको बताना चाहिए था कि भाई बच्चा घूम रहा था, तो अब क्यों नहीं घूम रहा। लेकिन पहले ऐसे होता था, लोग शर्मा के बताते नहीं थे, और कुछ नॉलेज भी नहीं होती थी। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये अंशु ने जो है वो ड्रामा करे 15 दिन पहले, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अम्बाड़ा का ऐसे ही नाम लगा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ होता है, सब कुछ जायज़ मतलब कुछ भी हो सकता है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई आप के साथ हुआ वही किसी और के साथ हो। हर किसी की बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम चीज़ें अलग होती है, ठीक है, उसको प्रॉब्लम हुई है, तो ऐसा नहीं होता। कुछ लोग जो है बिना मतलब का ब्लेम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, कौन आदमी जो है वो मजाक उड़ाएगा अपने पहली ही प्रेगनेंसी का, कि वो झूठ बोलेगी। तो ऐसा इतना बड़ा मजाक, इतना बड़ा जो है कंट्रोवर्सी के लिए ये ड्रामा कोई नहीं कर सकता। और लोग मनहूस बोलते हैं मनीषा को। देखो, मनहूस कोई नहीं होता, ये लोगों की मानसिकता है। जो ऐसी मानसिकता के लोग रहते हैं कुछ समाज में, जो दूसरों को सिवाय तंज कसने के, ताना मारने के, और उनका कोई काम ही नहीं है। कोई मनहूस नहीं होता भाई, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। जिस आदमी को मतलब लोग बोलते हैं ना, उसको क्या फील होता है वो ही समझ सकता है। क्योंकि देखो, ये सब चीज़ें जो है ना,
भगवान के हाथ में है, भगवान की देन है। इसमें इंसान का कोई दोष नहीं होता। क्योंकि मान लिया ये बात ठीक है कि भाई हमारे पिछले जन्म के जो कर्म है उन्हीं का फल जो है हम भोग कर जाते हैं, लेकिन ऐसे ताना नहीं मारना चाहिए। कितना दुख लगता है भाई, चाहे आदमी लाख गलत हो, लेकिन अगर जो चीज़ आप ताना मार रहे हो, मनहूस बोल रहे हो कि रंजना को भी जो है उसके सामने, उसको मनीषा को नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये तो मनहूस है, अंशु की भी प्रेगनेंसी जो है मिसकैरेज होगी, अब रंजना की भी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। आदमी नेचर का गलत है, लोगों के साथ गलत व्यवहार करता है या कुछ भी करता है, वो क्रूर है, कुछ भी है, वो प्रेजेंट में जो वो व्यवहार कर रहा है ना, वो आदमी है। लेकिन अगर उसको बच्चा नहीं हो रहा है ना, तो वो जो है उसके पिछले जन्म के कर्म लगा लो या कुछ भी लगा लो, वो हमारा प्रारब्ध है और वो हमने भोगना होता है। तो आदमी का व्यवहार कैसा है, वो कैसा नेचर का है, कैसे किसी के साथ वो व्यवहार करता है, वो उसका प्रेजेंट का है। जो वो लोगों के साथ गलत करता है, जो उसने नेहा के साथ किया, उसके बारे में उसको लाख गलत बोलो सचिन को, और मनीषा भी ऐसे ही कोई गलती करती है, मतलब रिप्रेजेंट में जैसे अब, तो उसको गलत बोलो, लेकिन उसमें उसका कोई दोष नहीं है। उसको ऐसे मनहूस नहीं बोलना चाहिए। ये लोग अपनी मानसिकता दर्शाते हैं ऐसी कि कितनी छोटी मानसिकता के लोग इस समाज में रहते हैं। क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। लोगों के दो दो बच्चे होते हैं और पता ही नहीं चलता कि एक हादसे में ही क्या कुछ पूरा परिवार उजड़ जाता है। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो जी बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, राम राम जी, जय माता दी।